हमें अपना पैसा गंवाने का डर किसी बड़े मार्केट क्रैश से नहीं है, बल्कि उस आवाज़ से है जो हमारे माइंड के अंदर से आती है। हम बाजार में पैसा इसलिए नहीं गंवाते हैं क्योंकि हमें चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम अपने माइंड के बिहेवियर के पैटर्न्स को समझ नहीं पाते हैं। हम डरते हैं, हम फियर करते हैं और पैनिक होकर हम चीज़ों को लॉसेस में सेल करते हैं। हम लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं। जब चीज़ें रिकॉर्ड हाई पे भी पहुंच जाती हैं तो हम वेट करते हैं कि हमें थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। हम एनवियस रहते हैं, हमें ये आइडिया नहीं रहता है कि हमारे पास कितना वेल्थ है और हमें कितने की ज़रूरत है। इसलिए आपने देखा होगा स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी कभी बहुत गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फाइनेंस की नॉलेज नहीं है या इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस पे मास्टरी नहीं है, अपने बिहेवियर पे मास्टरी नहीं है। तो यही टाइमलेस और गोल्डन लेसन्स जो कि मैंने एक बुक से साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल से सीखा है, जिसने मुझे एक बेटर इन्वेस्टर और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इसे अच्छे से समझ के इंटीग्रेट करेंगे तो यह आपको भी एक इमोशनली और बिहेवियरली एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग इन्वेस्टर बनाएगा। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके पास अराउंड $400 बिलियन का वेल्थ है, उन्होंने अपना 99% वेल्थ 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद बनाया। क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। क्योंकि कंपाउंडिंग आपसे इंटेलिजेंस नहीं मांगता है, कंपाउंडिंग आपसे टाइम पीरियड मांगता है। जितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उतना आप पैसा बनाते हैं। कंपाउंडिंग आपसे ब्रिलियंस नहीं मांगता है, कंपाउंडिंग आपसे पेशेंस मांगता है। आप पेशेंट रहें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम। कंपाउंडिंग एक ऐसा बीज है जिसे आप बो के आप जितना सींचेंगे वो पेड़ उतना बड़ा होगा और उतना आपके लिए मैसिव वेल्थ जनरेट करेगा। तो कंपाउंडिंग ये नहीं देखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बहुत ही छोटे अमाउंट से आप एक मैसिव वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपके पैसा कमाने का एंड गोल क्या है, क्या वो सिर्फ लग्जरी है, गाड़ी खरीदना या घर खरीदना है? ऐसा नहीं है। आपका एंड गोल है अपने टाइम पे कंट्रोल करना। अगर मैं आपको दो सिनारियोज दूं, एक सिनारियो जहां आपको 8 से 6 ऑफिस जाना है और आपके टाइम को दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा सिनारियो जहां आप पूरा फ्री हैं, आप अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं और आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। मैं श्योर हूं कि आप दूसरे ऑप्शन को ही चूज करेंगे। अगर आप रिच और वेल्दी को देखेंगे तो वो अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं। तो टाइम ही रियल करेंसी है, लेकिन इस टाइम को कंट्रोल करने के लिए आपको वेल्थ बिल्ड करना पड़ेगा, और वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। आपको देना पड़ेगा टाइम अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, जो कि मेरे फर्स्ट पॉइंट से लिंक होता है कंपाउंडिंग से। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की। बिल गेट्स बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते थे और 1970s में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की एक ऐसे स्कूल से जिसने हाल में ही कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था। और यूएस में उस टाइम पे बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स थे जिसमें कंप्यूटर्स पे पढ़ाई होती थी। और इस कंप्यूटर के एनकाउंटर के कारण बिल गेट्स का माइंड शेप हुआ और आगे जाके वो मोटिवेट हुए कंप्यूटर कंपनी को फाइंड करने के लिए, जो कि आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन उसी टाइम पे जब बिल गेट्स ने अपनी स्कूलिंग की, उस टाइम पे ही बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे होंगे जो कि बिल गेट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन बाय लक उन्होंने ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाई की होगी जहाँ पे उन्हें कंप्यूटर मिला होगा। तो इसलिए इसका सार ये है कि जो भी हमें सक्सेस मिलता है, सक्सेस में लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी चीज़ में भी सक्सेस मिलता है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके एक मेहनत के कारण वो मिला है। आपका उसमें लक का भी बहुत बड़ा रोल है, आपके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, आपके सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली अगर आप किसी के फेलियर को देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो साइकोलॉजी है माइंड का कि सक्सेस सिर्फ हमारा है, ऐसा नहीं है। सक्सेस में लक भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग की सलाह देता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देता है, ना कि लॉजिक के बेसिस पे। अगर किसी ने 2008 का फाइनेंशियल क्रैश देखा होगा तो उसे शेयर में इन्वेस्टिंग से डर लगेगा और वो आपको सिमिलर सजेस्ट करेगा। अगर किसी ने लेकिन बिटकॉइन में पैसा लगा के बहुत पैसा बनाया होगा तो वो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सलाह देगा।
सिमिलरली बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि घर बेच के, ज्वेलरी बेच के लोग पैसा शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा पैसा डूब जाता है। वैसे में उनके घर के मेंबर्स के जो बिहेवियर होंगे वो शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से दूर भागेंगे। तो किसी का भी जो इन्वेस्टिंग सलाह है उसके बैकग्राउंड स्टोरी को जाने बिना ना माने, अपना खुद रिसर्च करें, खुद अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी के फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को कॉपी मत कीजिए उनके गोल्स को जाने बिना। हो सकता है एक आदमी सेम चीज में इन्वेस्ट कर रहा हो इंट्राडे गेन के लिए और दूसरा आदमी उसमें इन्वेस्ट कर रहा हो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। तो एक आदमी का सक्सेस फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए कंप्लीट फेलियर में वो तब्दील हो जाए। बहुत बार हम ये देखते हैं टीवी पे इन्वेस्टर्स या बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वॉइस हमें इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं, हम ब्लाइंडली उनके सलाह को सुन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिले, लेकिन जब वो रिटर्न नहीं मिलता है तो हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनके गोल्स को नहीं समझते हैं कि वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, कितने टाइमलाइन से बोल रहे हैं। हमारे माइंड में एक एंड गोल रहता है कि जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है बिना बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के। तो जो भी गेम खेले वो अपना गेम खेले, अपने समझें अच्छे से चीज़ों को, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड रहना। पैसा कमाना आसान है लेकिन रुकना सबसे मुश्किल है। हर थोड़े की चाह आपके शांति को निगल सकती है, आपके शांति को वो भंग कर सकती है। तो असली बुद्धिमानी ये है कि जब आपको वो पल पता चल सके कि बस इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर आप अपने काफ़ी को नहीं जानते हैं तो मतलब जो भी आपने पहले से कमाया हुआ है आप उसे भी खो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में ये एफर्ट किया कि मैं कुछ ऐसे इमोशनल और बिहेवियरल फैक्टर्स को सामने ला सकूं जिससे इन्वेस्टिंग बहुत प्रभावित होता है, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, हम उसको अच्छे से एक्सप्लिसिटली समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आप पिछले कुछ वीडियो से करते आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।